जो राज्य बजट घोषणाएं हैं उसके उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है हमारे बीच में उपस्थित हुए और वार्ड के जो गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत इस वार्ड की ओर से स्वागत है, अभिनंदन। ज़्यादा न बोल करके, राज्य सरकार का जो चुनावी वर्ष है तो निश्चित है हर सरकार अपने तरफ से अथक प्रयास करती है कि किसी भी प्रकार से मतदाता को अधिक से अधिक लाभ दिया जाए, और वो लाभ मिलता है तो वो कोई वर्ग विशेष का या किसी दल विशेष के मतदाता को नहीं मिलता, अपने सभी उसमें शामिल है। तो सरकार ने जितनी भी अच्छी योजना बनाए हैं उसके लिए गहलोत जी का, सरकार का बहुत साधुवाद, धन्यवाद। विस्तृत रूप से हर्षी खुद बताएंगे कि जो जो योजना अब और वर्ग स्तर के अंदर लागू की गई है, लेकिन इन योजनाओं, अच्छी योजनाओं के साथ साथ राजस्थान अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा प्रांत है, भारत का सबसे बड़ा प्रांत है, और उसके अंदर सक्रिय हमारा विधानसभा हरियाणा और पंजाब से मिलता प्रांत है। तो इस योजना के अंदर, बजट घोषणा के अंदर जो विधानसभा के हिसाब से हमारी जो समस्या थी उसको भी अगर और शामिल करते या करवाए तो उसके बाद में हम और ही ज़्यादा हर्षित होंगे। विशेष रूप से हम जिस वार्ड में बैठे हैं, और ये जितने भी वार्ड है 26 से लेकर के 33-34 तक, इन वार्डों की एक कॉमन समस्या है पानी निकासी की। पहले ये होता था कि पानी आता नहीं था, पानी आ गया तो वो निकलता नहीं। अब ये समस्या और हल हो जाए, किसी भी प्रकार से आप प्रयास करो, धरना दो, प्रदर्शन दो, डेलीगेशन के रूप में मिलो, तो हम जैसे बहुत ऐसा चलने वाले चलते रहे। जैसे ये सीमा क्षेत्र है, आप जहाँ पर हर जी बैठे हो उससे 600वां मीटर है वो हरियाणा है, 1 किलोमीटर भी नहीं। और उन सीमाओं का दुष्प्रभाव ये भागीरथ जी बैठे भुक्तभोगी है, ये गढ़ी बैठी ये भुक्तभोगी है, आम आदमी यहाँ का भुक्तभोगी है। ये घोषणाएं हो बहुत बढ़िया बात, लेकिन इन घोषणाओं के साथ साथ निकासी और सुरक्षा की भी व्यवस्था हो, उसके लिए आप जो कुछ भी करो हम साथ चले, प्रयास करें। सरकार के स्तर पर, विधायक के स्तर पर, मंत्री के स्तर पर, जो भी स्तर आप सक्षम समझते हो हम आपके साथ हैं। तो ज़्यादा न बोल करके आप यहाँ पर आए हैं, आपका पुनः एक बार स्वागत है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक जागरूक नागरिक के रूप में एक सुझाव जो दिया जाता है ताकि जो लीडरशिप करे उनको भी आमजन की जो समस्याएं हैं उनके बारे में पता चले। को नमन। जितनी भी ये राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है, ये हर एक नागरिक के लिए होती है, हर एक व्यक्ति के लिए होती है। जितनी भी योजनाएं बजट सत्र के अंदर हुई है वो सारी की सारी, अब मैं तो क्या बताऊं, हमारे बीच में हमारे बड़े भाई साहब हर्ष जी जिंजा जी हैं, वो सारा आपको इसी कड़ी में बताएंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बारिश का समय है। और एक बार पुनः भोबिया जी का और पूरी जनता का मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जोरदार तालियों से इनका आभार है। बस गुरु नानक नगर के इस प्रांगण में उपस्थित मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, मेरे युवा साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा कि आपने इस काम के समय में इतनी भारी संख्या में यहाँ पहुंचकर मुझे आशीर्वाद देने आए, इन योजनाओं के बारे में सूचना लेने आए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने बजट प्रचार अभियान का एक अभियान चलाया कि मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों को बजट 2023-24 में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए, तो उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करना भी बहुत आवश्यक है। मुख्यमंत्री जी ने जयपुर में बैठ के योजनाएं तो बना दी, पर अगर उन योजनाओं का धरातल पर फायदा नहीं होगा, हम सब लोग जागरूक नहीं होंगे, तो उन योजनाओं का क्या फायदा। मुख्यमंत्री जी का सपना है कि राजस्थान को पूरे देश का 1 नंबर राज्य बनाए, तो उस 1 नंबर राज्य के लिए बनाने के लिए हम सब लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है। मैं आपको, मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में हमारी मूलभूत
सुविधाओं का, योजनाओं का बहुत ध्यान रखा है। जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, हमारी सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, किसानों के लिए विभिन्न तरीके की योजनाएं लेके आए हैं, महंगाई की बचत योजनाएं लेके आए हैं। इन योजनाओं के बारे में मैं आपको आज जरूर विस्तार से बताऊंगा। साथियों, सबसे पहले मैं स्वास्थ्य की योजनाओं के बारे में बात करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना एक ऐसी योजना है, हिंदुस्तान में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां ये योजना लागू है। इस योजना के तहत आप 850 रुपए का प्रीमियम भरवा के, पिछले साल चिरंजीवी योजना में इसका दायरा 10 लाख तक का था, अब इसका दायरा 25 लाख तक का बढ़ा दिया। 25 लाख तक का कोई भी किसी भी तरीके का इलाज आप कोई भी प्राइवेट अस्पताल में जाकर कराएं, वो बिल्कुल निशुल्क है, बिल्कुल मुफ्त है। हमने किस्से कहानियां सुनी है कि गरीब आदमी के, किसान के, कमेरे के घर में अगर कोई बीमारी आ जाती थी तो घर का घर उजड़ जाता था, इतना आर्थिक बोझ पड़ता था कि नाथ, और कई बारी तो दुर्भाग्य ऐसा होता था कि रोगी भी नहीं बचता था और हमें आर्थिक नुकसान भी हो जाता था। पर मुख्यमंत्री जी ने आपकी भावना को समझा कि गरीब आदमी के ऊपर मेडिकल की सुविधा देना, चिकित्सा सुविधाओं की कितनी आवश्यकता है। तो इसी के तहत अब हमको किसी तरीके की घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि पहली बात तो हमारे घर में कोई बीमारी आए ना, फिर भी अगर कोई बीमारी आती है तो आपको कोई चिंता की बात नहीं, आप अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाकर बिल्कुल मुफ्त इलाज करवा सकते हैं और 25 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं। इस बात के लिए हम सब लोगों को मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। साथियों, दुर्घटना बीमा, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा एक योजना लेकर आए। किसी कारणवश हमारे कोई घर के सदस्य अगर दुर्घटना में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए भी पहले चिरंजीवी योजना के तहत 5 लाख का बीमा था, जो बढ़ाकर 10 लाख तक का बीमा कर दिया है। तो अगर किसी भी तरीके की दुर्घटना हो, अकाल मृत्यु हो, तो भी सरकार हमारी मदद करेगी और उनका 10 लाख रुपए तक का बीमा होगा। हमारे इलाके में नशे की बहुत बड़ी समस्या थी। इसी को देखते हुए पूरे राजस्थान में 15 नए नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे और हमारे हनुमानगढ़ में भी एक जिला स्तर पर एक नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा। हमारे युवा साथी किसी न किसी गलत संगति के कारण नशे में पड़ जाते थे, नशे की लत लग जाती थी। बहुत सारे लोग चाहते थे भी हम हमारे बच्चों को नशे की लत से उबारें, पर उनके इलाज के लिए उनके पास पैसा नहीं था, इलाज के लिए व्यवस्था नहीं थी। मुख्यमंत्री जी ने आपके दर्द को समझा और हमारे जिला हेडक्वार्टर पर एक नशा मुक्ति केंद्र खुलेगा। अगर किसी कारणवश हमारे बच्चों को अगर नशे की आदत में है तो हम उन्हें नशा मुक्ति में निशुल्क भर्ती कराकर उनका इलाज करवा सकते हैं। एक और घोषणा की कि 500 अतिरिक्त जो एम्बुलेंस वैन की हमें सुविधा मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाकों में परेशानी आती थी, जिला हेडक्वार्टर पे आना है, तहसील हेडक्वार्टर पे आना है, तो हमें एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी। तो हमारे पूरे प्रदेश को 500 अतिरिक्त 108 एम्बुलेंस वैन मिलेगी, जिससे आम जन को बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी। शिक्षा की बात आपके साथ करना चाहूंगा कि पहले तो छात्राओं को शिक्षा मुफ्त थी, अब छात्राओं के साथ सभी छात्रों को 12वीं तक की निशुल्क बिल्कुल शिक्षा बिल्कुल मुफ्त मिलेगी, बिल्कुल फ्री मिलेगी। 8वीं तक के जो बच्चे थे उन्हें भी स्कूल के 2-2 ड्रेस दी जाएंगी। पहला गरीब आदमी सोचतो भाई हमारा टाबर अंग्रेजी मीडियम में पढ़े, अंग्रेजी मीडियम तो सिर्फ प्राइवेट स्कूल आ, और गरीब आदमियों सोच के रह जान तो भाई इंग्लिश मीडियम में मेरे टाबरन पढ़ाऊं किया, बंगी फीस बहुत ज्यादा ही। मुख्यमंत्री जी वक्त के हिसाब थारी बात ने समझो, और अब शहर में और गाँव में इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी खोले हैं। आपने अभी रतनपुरा में भी खुले है, आपने संगरिया में भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुले है। गरीब को बच्चों अच्छी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के हिसाब ले सके लो। बादू जी बैठे हैं, अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलो तो बहुत गांव ने, शहर के बच्चा ने बहुत फायदा हो। आपने टाबर भी अब गिटपिट अंग्रेजी में बात करेगा। अंग्रेजी बिना नौकरी को नहीं, अंग्रेजी बिना की भी को नहीं। तो इन खातर अब अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुले हैं, तो सारे बच्चा ने बहुत बड़ी अंग्रेजी शिक्षा मिलेगी और वह आपको भविष्य सुधारेगा, आपने रोजगार का नया अवसर प्रदान होगा। शिक्षा की जो बात है
कि कालीबाई बिजली योजना ले गया है बिंगमा जकी अपनी छात्राएं जका होशियार बच्चे हैं होशियार छात्राएं हैं माने 3,000 इलेक्ट्रिक स्कूटियां दी जाएगी। बच्चा पढ़ना चाहे होशियार छात्राएं हैं वह पढ़ाई करना चाहे पर बांगा स्कूल दूर है तो बाने आन जान में परेशानी, तो मुख्यमंत्री जी इस योजना ले गया है भी 3,000 इलेक्ट्रिक स्कूटियां को बांगो बांग सारा ने प्रदान करी जाएगी, बांग बच्चा ने फायदा मिलेगा।